हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलो, हमने पिछले वीडियो में देखा कि ट्रिग्नोमेट्री को आसान कैसे बनाया जाए। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? क्यों ज़रूरी है कि हमें यहाँ एक बिल्डिंग की हाइट से लेके हम एक चाँद, सूरज के डायमीटर तक नाप सकते हैं। उसकी वजह से एक एटम को भी नाप सकते हैं। हम करंट को फ्लो का कितना फ्लो है उसको भी नाप सकते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने पहले देखा कि क्या सोच थी और किस तरह आप आसानी तरीके से इसको याद कर सकते हो। अब इसमें वेरियस फॉर्मूलेज होते हैं जो हम रट के मर जाते हैं, फिर भी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक सिंपल डायग्राम मैं लेके आया हूँ, तो उसको आपने देखा भी होगा। उससे आपके सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए कि हमारा इसमें हाइपोटेन्यूस है, जिसे कर्ण कहते हैं, और ये छोटी साइड्स होती हैं दोनों। ये नीचे वाला बेस, ऊपर वाला खड़ा है, जो लंब जिसे कहते हैं, या पॉजिटिव कुछ भी कह सकते हैं। तो इन दोनों का स्क्वायर, यानी मैं इसको ओ और ए मानूं तो ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो इसको, ये तो नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम है, ये तो याद होना चाहिए। इसके अलावा जो फॉर्मूले इतने सारे हैं, बहुत सारे, उसमें मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले आपके लिए मैं आसान कर दूंगा आज। तो देखते हैं, ये रहा। इसको हम कहते हैं हेक्सागन। क्या कहते हैं? हेक्सागन। क्यों? 1 2 3 4 5 6 साइड है, 6 साइड यानी हेक्सागन। तो ये आप देख पा रहे हो, इसमें 6 रेशियो है हमारे, साइन, कोस, टेन, कोट, ये सारे हैं। तो सिंपल इसी से आपके सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। कैसे मैं बताता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है इसी तरीके से चलते हैं। अगर मैं टेन थीटा इज इक्वल टू रखूँ और यहाँ डिवाइड मारूँ तो हमारा क्या आया? साइन अपॉन में कोस। टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन में कोस। अगर कोट को इज इक्वल टू रखूँ तो कोट साइन का उल्टा होता है, तो कोस अपॉन साइन। सिंपल सा समझ में आ गया, एक फॉर्मूला याद हो गया। आगे चलते हैं। ये एक ट्राइंगल बन रहा है। तो अब याद रखना, अगर आपको ये तो बाहर था, अगर अंदर घुसना है, अंदर घुसते ही आपका स्क्वायर हो जाएगा, इसे मान के चलना है। तो मैं बोला, ये घड़ी के, जैसे घड़ी हमारी ऐसे टिक टिक चलती है, तो घड़ी के उसमें चलना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है बीच में? 1। तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दूसरा फॉर्मूला का स्क्वायर का। आगे चलते हैं। इसी प्रकार ये तो यहाँ ये एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इसको करूँ तो मैं, तो कोट स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो हमें वही घड़ी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप घड़ी के हिसाब से चलो, और यहाँ अंदर घुस रहे हो तो स्क्वायर लगाओ। सिंपल ये बात रखना है। तो 1 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ पर भी घड़ी लगाना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो तीसरे में इज इक्वल टू लगा दो। तो इस स्क्वायर वाले फॉर्मूले 3 याद हो गई। अब इसमें हम एक और चीज़ याद कर सकते हैं कि कौन किसका उल्टा है। टेन का उल्टा मैंने बताया था 1 अपॉन कोट है, तो ये सामने है। सामने जब जाओगे तो अपॉन में लग जाएगा। इसी तरह साइन का उल्टा 1 अपॉन कोसेक, कोस का उल्टा 1 अपॉन सेक। तो इस प्रकार आप सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो। और कुछ जो फॉर्मूले हमारी बुक्स में भी नहीं है, उसको भी आप ध्यान दे सकते हो। कैसे? टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस तो सबको पता है, पर अगर टेन इज इक्वल टू इस साइड जाओगे तो सेक अपॉन कोसेक भी पाओगे। बोलोगे कैसे? ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। अभी आपको प्रूफ कर देता हूँ। टेन इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन में कोसेक थीटा। अब सेक हमें पता है 1 अपॉन कोस होता है, और कोसेक होता है 1 अपॉन साइन। ये साइन ऊपर जाएगा, कोस नीचे आएगा, साइन अपॉन कोस। तो हो गया ना। इसी प्रकार कोट, कोसेक अपॉन सेक। तो इस तरह से जो हमारे बुक्स में फॉर्मूले भी नहीं है, वो भी बिना प्रूफ किए हमारे सामने आ रहे हैं। तो आप इससे अराउंड 10 से 15 फॉर्मूले इजीली याद कर सकते हो। अब आप बोलोगे, सर क्या ऐसा हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि ये भी तो एक ट्राइंगल है, इसको घड़ी के वो हिसाब से चलाऊं तो क्या हो सकता है? चलो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं हमेशा ये 10 से में ही हूँ। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। आपके सामने ट्राई कर रहा हूँ मैं। टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अंदर घुसा हूँ मैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या हो सकता है? देख लेते हैं। नहीं होगा तो भी हमारे सामने आ जाएगा, होगा तो भी हमारे सामने आ जाएगा। लेट अस सी। टेन स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें नहीं होंगी, हमने देखा प्रूफ करके। अब हमें क्या पता चला? हमें पता चल गया कौन किसका अपोजिट है। हमें पता चल गया ये फॉर्मूले कैसे आए हैं इस प्रकार। और ये स्क्वायर वाले जो ये सिंपल एक ट्राइंगल जो बन रहा है, ये 3 ट्राइंगल, पहला, दूसरा, तीसरा। इसके अलावा कोई ये ट्राइंगल को ध्यान मत देना, यहाँ गलतियाँ हो सकती हैं, ये भी याद करना। तो इस तरह आप इसको चीज़ को समझ सकते हो। एक और चीज़ होती है जो आजकल 10वीं के उससे हटा चुकी है। हमें पता है 10 90 माइनस थीटा, यानी कहने का मतलब क्या है कि 10 का जो डिग्री 90 है उसे घटाते जाओगे, उल्टी डायरेक्शन में चलोगे, क्या वो किसके बराबर होगा? तो हमें पता है कोट थीटा, यानी कोट के एंगलों के बराबर होगा। कोट का एंगल इस तरह चलता है, 10 का उल्टा चलोगे तो दोनों सेम होंगे। इसी तरह साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन का अगर टेबल उल्टा चलोगे, वो भी नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताऊंगा, तो कोस का सीधा चलोगे, तो यानी साइन 90 माइनस थीटा किसका उल्टा है? कोस का, कोस थीटा बन जाएगा। इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा क्या बनेगा? कोसेक बनेगा।
तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। ये हम इसमें पता रखा है मैंने कुछ कि किस तरह आप यहाँ ऐसे चलना है, यहाँ पर ऐसे याद रखना हमेशा किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, घड़ी के हिसाब से चलना है, चाहे अंदर घुसो चाहे बाहर से चलो। तो इससे आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। 11वीं 12वीं के फॉर्मूले भी इससे निकाल सकते हैं, बट वो डीप में हो जाएगा। हम आज बेसिक के उसमें आए हैं ताकि आपको डर भगाना, मेरा मेन पॉइंट है। एक बार आपको ट्रिग्नोमेट्री पसंद आ गई, उसका डर चला गया, तो 11th 12th वाली ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगेगी, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो पहला स्टेप यही है कि आप 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री को समझो, तो कैसे आई, उसमें 10 ही फॉर्मूले हैं, उसको रटो मत, इस हेक्सागन के थ्रू आप समझ लो उस चीज़ को। तो ये 10 फॉर्मूले यहीं से आ गए हैं, और बाकी रेशियोज जो थे वो मैंने पहले वाली वीडियो में समझा दिए थे, किस तरह कहानी की तरह हमें लेके जाना है। तो इससे अब तीसरा सबसे मेन चीज़ रह गया टेबल, कि कौन से एंगल पे कौन सा वैल्यू होता है, वो रटने की जरूरत नहीं है। पहले आप इस चीज़ को देख सकते हैं, सारी चीज़ जो मैंने समझाई वही यही है। ये कोस को यहाँ लिखो, साइन इक्वल टू कोस, सब कुछ चीज़ यहाँ पर है। आप देख सकते हैं, मैंने कहा था ना साइन आप ऐसे सीधा दिखाओगे तो ये एंगल उल्टा हो जाएगा। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो, और आपको सारी चीज़ें यहाँ इस एक अकेले उससे हेक्सागन से समझ में आ जाएगा। स्क्वायर वाली फॉर्मूला यहाँ पर है, ये सिंपल। यहाँ पर हमें एक चीज़ आती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के हिसाब से चलना। उल्टा चलोगे, अब बोलोगे सर उल्टा चलना है, मेरा मन कर रहा है, तो उल्टा भी चला लेता हूँ मैं। अगर मैं आप ऐसे उल्टा चलोगे घड़ी के, तो याद रखना वहाँ प्लस था, तो उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। तो ये याद रखना, पहले आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर को उल्टा करोगे तो ये यहाँ प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का। तो उल्टा चलोगे तो स्क्वायर में माइनस का हो जाएगा। बाकियों का यहाँ उल्टा करोगे तो वही ये 90 माइनस थीटा जो था ये यहाँ आ जाएगा, 90 माइनस थीटा यहाँ हो जाएगा। तो ये आप उल्टा भी कर सकते हो, तो प्लस का माइनस हो जाएगा और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप करिए, यहाँ पर 10 है, यहाँ लेके जाइए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, डिवाइड हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा किस तरह आप उल्टा चल रहे हो। तो बहुत सारे तरीके हैं। उल्टा अगर स्क्वायर में उल्टा करोगे तो माइनस होगा, याद रखना, और अगर इसमें उल्टा करोगे तो 90 माइनस दूसरे के साथ चिपक जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक फॉर्मूले से आपको कितने फॉर्मूले मिल गए हैं, 10 से ज़्यादा फॉर्मूले मिल गए हैं। तो इस हेक्सागन को आपको याद रखना है, समझना है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बनाते बैठोगे इसको तो आपके बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। इस चीज़ को दिमाग में हर रोज आप सिर्फ 2 सेकंड भी देखोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली छप जाएगा, और आप दिमाग में ही इसको सोल्व कर पाओगे। फॉर्मूला कहीं ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, और समझ के याद हो जाएंगे, और जब आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो ऑटोमेटिकली जब दिमाग में बनाओगे तो ऑटोमेटिकली क्लियरिटी आ जाएगी। मेरा मेन मुद्दा है कि आपका केयरलेस मिस्टेक से मार्क्स ना कटे, क्लियरिटी है। तो इससे आपको क्लियरिटी जरूर आएगी। तो इसको अच्छे से बार बार देखो इस वीडियो को और समझो। पहली वाली को भी देखो, उससे रेशियो कवर होंगे, कहानी के तौर पे कवर करो। पंडित वाला वो जो है वो ट्रिक एक लिमिट तक सही है, उसको आगे तक मत लेके जाओ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका कारण भी बताऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और नेक्स्ट वीडियो पक्का देखिए कि पंडित वाला जो इतना फेमस शॉर्टकट है वो मैं क्यों नहीं यूज़ करता। तो आज के लिए काफ़ी है, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।